अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है राम साइको शायर, फुल वीडियो, म्यूजिक नितिन उगल मुगल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दस तक गिनूंगा। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध कर रखिए। पूछूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे और शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच्ची है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर कि क्या है राम। बताओ फिर कि क्या है राम। बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बान, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आकर हम बताए? बड़े दिनों से हूं यहां पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं अगर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। दाया बाया, अरे दाया बाया ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हो उसे? हाँ वो लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार अगर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं राम है मेरी हर रचना में। मैं बजरंग में रहता हूं, भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में। तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम। सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम।
ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेष नाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता, लहराना सबको होता है पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना, मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तक है, मुझे उनको लेने जाना है, चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम। फिर से क्या बखरा स्टाइल है भाई। मजा आ गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनकी ही बात करना चाहूंगी कि बहुत बहुत रियल थे, बहुत रियल थे, बहुत रियल थे। और इतनी सी भी मतलब मिलावट या फेकनेस नहीं थी इनके बोलने में, इनके बिहेवियर में, इनके हाव भाव में, इनके बातचीत में। और जिस तरीके से, अच्छा सबसे जो अमेजिंग था वो इनका मतलब बोलने का अंदाज था। मतलब वो साधारण नहीं था, वो आम सा नहीं था, वो कुछ हटकर था। और शायद इन्होंने अपने अपना मतलब चैनल का नाम भी साइको शायर इस तरीके से कुछ है। तो ये चीज़ मुझे, इस चीज़ ने मुझे बहुत मतलब मुतासिर किया कि इनका बोलने का अंदाज बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है और बहुत प्योर है, फेकनेस नहीं। अच्छा, मैं बंदों को देखकर बता सकती हूँ कि यार ये बंदा फेक है और ये रियल है। हाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है, ये कुछ ना कुछ कॉपी कर रहा है। और यार ये जो है ये इसका ओरिजिनल है, ये जेन्युइन है, ये ऑथेंटिक है। तो एक ऑथेंटिक पर्सन थे, ये कह सकती हूँ। अच्छा, राम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो राम जी की तो हमने भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी तारीफें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे किस्से, अयोध्या, स्पेशली अयोध्या। तो अच्छा, बहुत सारे मतलब 2-3 वीडियोस ऐसी देखी थी हमने जो मतलब जिसके अंदर राम जी की हमने पूरी हिस्ट्री भी पढ़ी और सुनी। और काफ़ी डिटेल में थी वो वीडियोस और मुझे बहुत कुछ समझ भी आया, बहुत कुछ था उसके अंदर। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है कि है वो ये है कि आजकल के दौर में जो सबसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें सीखने की और उनकी लाइफ से लेसन लेने की, वो ये है त्यागना, तर्क कर देना किसी भी चीज़ को। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि देना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे हिसाब से आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जो नफ़्सा-नफ़सी का आलम चल रहा है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये मैं कैसे छीन लूँ, ये मैं कैसे कमा लूँ, ठीक है? ये मैं कैसे ले आऊँ? ये चीज़ में बहुत हम मुलव्वस हो चुके हैं। हम सब स्पेशली हम लोग, मैं देख रही हूँ कि हर एक के बाद दूसरा इंसान जो है उसके अंदर एक हवस, एक लालच बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिसको मुझे लगता है जो हमारी तबाही का बाइस बनेगा। और हमें उससे रोकना है। हमें कहीं न कहीं कहीं तब्दीली लानी लानी है, लेकिन इस चीज़ में लानी है। हमें अपने अंदर से इस एलिमेंट को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना है, ठीक है? और हमें अपने इस मतलब वीकनेस पे काम करना है। और मुझे लगता है कि हमें सबक लेना चाहिए उनकी लाइफ़ से कि त्यागना, तर्क करना, कुर्बान कर देना। हमें अपनी प्यारी से प्यारी, अज़ीज़ से अज़ीज़ चीज़ को कैसे कुर्बान कर देना चाहिए, कैसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बहुत आला ज़र्फ़ लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। और आजकल के लोगों के अंदर मैं देख रही हूँ हवस बहुत ज़्यादा हो गया है, लालच बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमें इस चीज़ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और मैंने अक्सर देखा है कि हमें इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, लातादाद, बेशुमार, अनकाउंटेबल। इतने लेसन्स मिलते हैं कि अगर हमने उसमें से कुछ ही लेसन्स को, कुछ ही
मतलब तो जिस तरीके से राम हो गए, उनकी पूरी मतलब एक हिस्ट्री है, अर्जुन हो गए, उनकी एक महाभारत है, पूरी हिस्ट्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत ही से हमें इतने सारे लेसन्स मिलते हैं। तो इनकी स्टोरीज़ ऐसी हैं, मुझे लगता है कुछ भी बिला वजह नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़े, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न्स थे, ताकि आने वाली नस्लें लेसन लें, सबक लें और हमें भी सीखना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज़ है अगर हम कहीं से भी अडॉप्ट करते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तो बहुत, बहुत, बहुत ही बखरा स्टाइल था, बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही एक डिफरेंट वीडियो कह सकती हूँ वैसे। बहुत अच्छा लगा देखकर और मतलब शायरी के अंदर उन्होंने अपने तमाम जज़्बात को समा दिया और जिस तरीके से, जिस बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से समाया, वो काबिल बयाँ नहीं है। वो बहुत, बहुत ही मतलब जब वो बोल देते हैं ना तब फ़ील करने वाला था। वो जिन जिन जज़्बात के साथ और जिन एहसासात के साथ बोल रहे थे, वो बोलने के स्टाइल से ही समझ में आ रहा था। और थोड़ा-सा इस पे भी बात करना चाहूँगी कि वाक़ई ऐसे ही है कि मतलब ये कुछ लोग कुछ कुछ चीज़ों को एक स्लोगन बना देते हैं, ठीक है? उसमें उनकी उनके जज़्बात, उनके एहसासात, उनकी हसासियत शामिल नहीं होती है, उनकी वो अख़लाक़ शामिल नहीं होता। लेकिन वो बस वो बोल रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, वो चीख-पुकार कर रहे हैं, वो चीख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो बात नहीं होती। लेकिन जब आप किसी चीज़ को अक़ीदत के साथ अदा अदा करते हो, जब आप किसी चीज़ को अख़लाक़ के साथ, प्योरिटी के साथ अदा करते हो, जब आपके जज़्बात और एहसासात वाबस्ता होते हैं उस लाइन से, उस सेंटेंस से, उस नारे से या उस चीज़ से, वो कुछ भी हो, एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी हो, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, तो उसकी बात और होती है। उसके जज़्बात, उसके उसकी एक मैं ये कहूँगी कि उसकी एक गहराई और होती है। तो वो बहुत मैटर करती है कि इंसान को मतलब जस्ट ऐसे ही कि मतलब बस ये नारा लगाना है तो बस बोलना है, नहीं, आपको जब अदा करना है तो आपको बाकायदा फ़ील करके, बाकायदा उस ताज़ीम, उस रिस्पेक्ट के साथ अदा करना है, उन जज़्बातों के साथ अदा करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक शायर जो होता है वो मैंने देखा है कि वो हमसे कुछ अलग होता है, वो आम इंसानों से अलग होता है। उसके सबसे ज़्यादा अनमोल और कीमती उसके जज़्बात होते हैं, उसके अंदर एक हसासपन होता है, वो चीज़ों को बड़ा जैसे मैंने देखा एक कप है, लेकिन उसके नज़दीक वो एक कप कप नहीं है। वो उस कप को दूसरे तरीके से देखता है, उसका ज़ाविया देखने का, उसका एक नज़रिया अलग होता है चीज़ों को देखने का, चीज़ों को लेने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायर अगर कोई बात बयान करता है या बोलता है और अगर उसमें आपको फ़ील हो कि वाक़ई गहराई है, तो मतलब वो एक सच्चा शायर है। मतलब वाक़ई उसके जज़्बात बहुत प्योर हैं। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है हमें और हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मज़हब को, अपनी चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टैग के लिए, एक स्लोगन के लिए यूज़ ना करें, बल्कि हमारे जज़्बात उससे वाबस्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत, बहुत, बहुत ही बखरा स्टाइल था, बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही एक डिफरेंट वीडियो कह सकती हूँ वैसे। बहुत अच्छा लगा देखकर और मतलब शायरी के अंदर उन्होंने अपने तमाम जज़्बात को समा दिया और जिस तरीके से, जिस बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से समाया, वो काबिल बयाँ नहीं है। वो बहुत, बहुत ही मतलब जब वो बोल देते हैं ना तब फ़ील करने वाला था। वो जिन जिन जज़्बात के साथ और जिन एहसासात के साथ बोल रहे थे, वो बोलने के स्टाइल से ही समझ में आ रहा था। तो बहुत, बहुत, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा देखकर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं और भी देखना चाहूँगी तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।